मुबश्शिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, क्या कहेंगे? हम तो हर इलेक्शन कैंपेन से पहले तकारीर सुनते हैं, वादे होते हैं और क्लेम्स भी किए जाते हैं और फिर वो अवाम उम्मीद लगा के बैठ जाती है, वोट भी कास्ट कर देती है। लेकिन जब हुकूमत बनती है तो या तो सबसे ज़्यादा गिला ये आता है हुकूमत की जानिब से कि हमारे साथ फ़लाँ सूबे में अलाइंस था, फ़लाँ जगह पे हमने मिनिस्ट्री देनी थी और हम लोग डिलीवर इस वजह से नहीं कर सके। तो आप क्या समझते हैं जो ऐलानात इस दफ़ा किए जा रहे हैं, कोई कोई तब्दीली आपको देखने में नज़र आएगी? कोई आपको लग रहा है पार्टीज़ ने रियलाइज़ कर ली कि दिस इज़ अ टाइम, डू और डाई सिचुएशन है, अगर इस वक्त हमने मिलजुल के पाकिस्तान के मसाइल हल करने की ना कोशिश की तो फिर दैट्स इट? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख ना एक अजीबो-गरीब सी तारीख है। एक तो जिसका कोई क्रेडिट होता है हम उसे देने को तैयार नहीं होते और उसके अलावा भी जो डिस्क्रेडिट करने में हम माहिर हैं लोगों को। हकीकत यही है कि अगर देखें तो हम दोनों बड़ी पार्टीज़ जो हैं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन्होंने अपनी-अपनी कैपेसिटी में बहुत काम किए। ये जो आज हम मंशूर मंशूर की बात कर रहे हैं, तो मुझे तारीख के एक स्टूडेंट के तौर पे ये याद है कि ये मंशूर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाता है। 1977 के इलेक्शन में मैं 8 साल का था, जब मैंने मंशूर को पहली दफ़े प्रिंटेड फॉर्म में देखा था और दूसरा जो मंशूर आया था, वो जमात इस्लामी की तरफ से मैंने देखा था उस वक़्त। तो यकीनन क्रेडिट जाता है। फिर जो क्रेडिट पीपल्स पार्टी के हैं, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, ज़राई इस्लाहात में ज़मीनें दी। मतलब अगर मैं ये बातें गिनवाना शुरू करूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ के अचीवमेंट गिनवाना शुरू करूँ, तो लगेगा कि मैं शायद उनका माउथपीस हूँ, इसलिए मैं उनमें नहीं जाता। हाँ, अलबत्ता जो बात आप कर रहे हैं मंशूर की इम्पोर्टेंस की, हमारी पार्टीज़ में अभी सेंसिटाइज़ेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ताज हैदर साहब इधर तशरीफ़ फरमा हैं, ये मंशूर कमेटी का हिस्सा होते हैं और अभी पीएमएलएन की मंशूर कमेटी को इरफान सिद्दीकी साहब लीड कर रहे हैं और मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, क्योंकि 2013 में मैंने पहली दफ़े पाकिस्तान में ये कल्चर, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, बीबीसी ने रिपोर्ट भी किया था। प्रॉमिस ट्रैकिंग का कल्चर मीडिया में मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था कि यार ये प्रॉमिसेस करते हैं पॉलिटिशियंस और प्रॉमिस करने के बाद इलेक्शन के बाद भूल जाते हैं। तो हमने वो प्रॉमिस ट्रैकिंग शुरू कराई, कोई 2000 के लगभग हमने जर्नलिस्ट ट्रेन किए उसमें, फैक्ट चेकिंग एंड प्रॉमिस ट्रैकिंग में, और उस पे ट्रूथ ट्रैकर नाम की एक वेबसाइट है, उस पे आप देख सकते हो, बीबीसी की रिपोर्ट भी है। हम्म। और यही महसूस हुआ कि जो मैनिफेस्टोस जब तैयार करते हैं, 3-4 बड़े इश्यूज को सिर्फ एड्रेस करना होता है। बाकी मैनिफेस्टो में जो वादे होते हैं, वो फिलर के तौर पे यूज़ होते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ जाए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा, उज़मा जी ने बात की आईपीपीज़ की, तो मुझे याद पड़ता है मैं 92 में जर्नलिज़्म में आया, आईपीपीज़ वाला इश्यू था। मियां नवाज शरीफ ने वो कैंसल कर दिए बहुत सारे जो थे, और नतीजा ये हुआ कि फिर दोबारा नए सिरे से उन्हें खुद भी उसी पॉलिसी पे नए जाना पड़ा कॉन्ट्रैक्ट जी। और ज्यादा महंगी बिजली खरीदनी पड़ी। मियां नवाज शरीफ साहब ने कोल पावर प्लांट लगाया, उनका क्रेडिट है, मोटरवेज बनाई, कच्ची आबादियों का हुकूक पीपल्स पार्टी ने भी दिए, बल्कि 127 जो है एन 127, यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी है हमारी मसीही बरादरी की है, उनको जो मालिकाना हकूक दिए वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दिए। तो दोनों पार्टीज के क्रेडिट पे कुछ कुछ है। जब इलेक्शन आता है तो उसमें फिर शुरू हो जाती है ब्लेम गेम, दूसरे की फेलियर को एक्सपोज किया जाता है, अपनी जो सक्सेसेस है उन्हें हाईलाइट किया जाता है, तो ये कल्चर तो जारी रहेगा। बात जो कहने की है, जिस पे मैं दोबारा आ रहा हूँ, कि मैनिफेस्टोज को पॉलिटिकल पार्टीज को संजीदगी से लेना चाहिए।